एक्सटेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन देखेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनमें हम फील्ड एक्सटेंशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल और इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जस्ट हम डेफिनेशन देखेंगे फील्ड एक्सटेंशन की और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन पर जाने से पहले हमें रिंग के बारे में और फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि रिंग की डेफिनेशन क्या है और फील्ड की डेफिनेशन क्या है, तभी हम फील्ड एक्सटेंशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले रिंग क्या है, रिंग की डेफिनेशन क्या है। आर हमने एक ले लिया नॉन एम्प्टी सेट, ये अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, अबेलियन ग्रुप, और उसके बाद आर अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके अंदर होल्ड हो रहे हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब किसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो कि वो अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप इट मींस दैट इसके अंदर एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी और क्लोजर वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही हो। उसके बाद इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहे हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब ये तीन प्रॉपर्टी किसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर सेटिस्फाई हो रही हो तो देन हम इस नॉन एम्प्टी सेट को किसका नाम देते हैं, रिंग का नाम देते हैं स्टूडेंट। आर अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक रिंग होगा स्टूडेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिंग। हमने रिंग की डेफिनेशन को थ्रू एग्जांपल हम रिंग थ्योरी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप जो हमारा रिंग थ्योरी वाला लेक्चर है उसको भी जाकर वॉच करें ताकि आपको इसकी जो डेफिनेशन है अच्छी तरीके के साथ क्लियर हो जाए स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी, रिंग की। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फील्ड की, कि फील्ड की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके लिए एफ ले लेते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट एफ अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो, एक अबेलियन ग्रुप हो, अबेलियन ग्रुप। इसके बाद एफ स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। इसके बाद नंबर 3 हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके अंदर होल्ड हो रहे हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और उसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देन हम इस एफ को जो नॉन एम्प्टी सेट है इसका नाम देंगे, फील्ड का नाम देंगे स्टूडेंट। तो वेयर हमारे पास एफ स्टार क्या है, एफ स्टार हमारे पास नॉन जीरो सेट है हमारे पास एक एफ, ठीक है, यानी इसमें से हम जीरो को माइनस कर रहे हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड, जिसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया एफ। अगर ये एफ अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, एफ स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप हो। स्टार मीन्स कि हम इसमें से जीरो को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। एफ स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, और इसके बाद इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहे हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके अंदर होल्ड हो रहा हो। तो देन हम इस एफ को जो नॉन एम्प्टी सेट है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में किसका नाम देंगे, फील्ड का नाम दें। देन इस एफ को किसका नाम देंगे, फील्ड का नाम देंगे। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फील्ड। अब फील्ड के अंदर स्टूडेंट हमारे पास
एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स, कि फील्ड के अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद स्टूडेंट इस फील्ड के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि जो मिनिमम कार्डिनैलिटी होती है फील्ड की वो 2 होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 0 और 1 लाजमन एग्जिस्ट करते हैं। इसका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या है? इसका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो फील्ड के अंदर ये 2 एलिमेंट लाजमन एग्जिस्ट करते हैं, 0 और 1, इसका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। सो यहाँ पर इसकी जो मिनिमम कार्डिनैलिटी हो सकती है फील्ड की वो कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो स्मॉलेस्ट फील्ड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, वो हमारे पास है Z2, जो कि हमारे पास स्मॉलेस्ट फील्ड है। इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। Z2 ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट फाइनाइट फील्ड है। जैसे हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप को डिस्कस किया, उसके साथ सब ग्रुप को डिस्कस किया, वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया, उसके साथ हमने सब स्पेस को डिस्कस किया। इसी तरह हमने रिंग को डिस्कस किया, उसके साथ हमने सब रिंग को डिस्कस किया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें किसके बारे में? सब फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि सब फील्ड क्या है। कोई भी स्टूडेंट हम इसका सबसेट लें एफ का, उसको हम सब फील्ड का नाम देंगे अगर वो इटसेल्फ क्या हो? एक फील्ड हो। यानी इसका एफ का कोई सा भी हम एक सबसेट लेंगे, एफ का सबसेट लेंगे, अगर वो इटसेल्फ अपने आप में भी अगर वो एक फील्ड होगा तो देन वो जो हमारे पास सबसेट होगा उसको किसका नाम देंगे? सब फील्ड का नाम देंगे। सो दीज आर डेफिनेशन ऑफ रिंग एंड फील्ड। फील्ड की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इन रिंग थ्योरी के अंदर। आप जाकर वो लेक्चर भी देखें ताकि आपको इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके के साथ क्लियर हो जाए थ्रू एग्जांपल, क्योंकि इसी को हमने आगे लेकर चलना है और बार बार इसी को हमने यूज करना है। सो दीज आर डेफिनेशन ऑफ रिंग एंड फील्ड। अब हम स्टूडेंट फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट? फील्ड एक्सटेंशन नाम से ही स्टूडेंट शो हो रहा है, एक्सटेंशन मीन एक्सटेंड करना, किसी चीज को एक्सटेंड करना। अब यहाँ पर हम किसको एक्सटेंड करेंगे? फील्ड को एक्सटेंड करेंगे, यानी कि हमारे पास फील्ड होगी, हम उसकी एक्सटेंशन फाइंड करेंगे, राइट? फील्ड एक्सटेंशन। तो अब स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन, इफ एफ एंड ई आर two fields and F subset E, then E is called extension of F, and we write E over F और E बार F, राइट? या फिर इसे हम f of x, y, f of x, ये क्या है हमारा f of y, f आ जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। इसमें क्या कहा जा रहा है? इफ f and E are two fields and f is subset, f क्या है? सबसेट है E, then E is called extension of f, E क्या है? एक्सटेंशन f की, and we write E over f और E बार f, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर हमारे पास इस टाइप की फील्ड दी गई हो f of x, y, ये एक्सटेंशन है किसकी? f of x की, और ये एक्सटेंशन है f की। इसी तरह हमारे पास f of x, y, ये एक्सटेंशन है f of y की, और ये एक्सटेंशन है किसकी? f की। इसकी हम आगे एग्जांपल से देखेंगे, देन ये डायग्राम जो है आपको मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। सो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है किसकी?
फील्ड एक्सटेंशन की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, हमने दो फील्ड ले ली, एक एफ ले ली और ई ले ली। अब अगर एफ जो है सबसेट है ई की, तो देन हम ई को किसका नाम देंगे, एक्सटेंशन का नाम देंगे, किसकी, एफ की। इट मीन्स दैट कि ई जो है वो कंटेन कर रही है किसको, एफ को। इस वजह से हम ई को किसका नाम देंगे, एक्सटेंशन का नाम देंगे, किसको, एफ का। एफ फील्ड की क्या है, ये एक्सटेंशन, क्योंकि ये ई जो है वो कंटेन कर रही है एफ को, इस वजह से हम ई को किसका नाम देंगे, एक्सटेंशन का नाम देंगे, किसकी, एफ की। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन जो है वो मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम सेट ऑफ कम्प्लेक्स ले लेते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के, ए प्लस बी आई सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। ये क्या है हमारे पास, इज एक्सटेंशन, ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन फील्ड है, एक्सटेंशन फील्ड ऑफ आर। ठीक है, ये क्या है, आर की एक्सटेंशन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एज आर जो है ये क्या है, सबसेट है किसका, सी का। सी आर को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, इस वजह से क्या कहेंगे, आर जो है, सी जो है एक्सटेंशन है किसकी, आर की। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट आर ये एक्सटेंशन है किसकी, क्यू की, क्योंकि क्यू जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, आर का, इस वजह से आर जो है एक्सटेंशन है क्यू की। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सी एक्सटेंशन है किसकी, आर की, और आर एक्सटेंशन है क्यू की। सी क्या एक्सटेंशन है, आर की, और आर एक्सटेंशन है क्यू की, क्योंकि हमारे पास आर जो है वो क्या है, आर, यहाँ आर सबसेट है किसका, सी का, और यहाँ क्यू सबसेट है किसका, आर का। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्यू सबसेट है किसका, आर का, और आर सबसेट है किसका, सी का। ठीक है, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सी एक्सटेंशन है आर की, और सी आल्सो एक्सटेंशन है क्यू की। सी किसकी एक्सटेंशन है, आर की भी एक्सटेंशन है और क्यू की भी एक्सटेंशन है। इसी तरह हमारे पास आर जो है वो एक्सटेंशन है किसकी, क्यू की। सो दिस इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल, सी एक्सटेंशन है आर की और सी एक्सटेंशन है क्यू की भी। इसी तरह आर जो है वो एक्सटेंशन है किसकी, क्यू की। इसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, क्यू ऑफ अंडर रूट 2, इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के, ए प्लस बी अंडर रूट 2 सच दैट ए बी बिलोंग टू क्यू। ये क्या है हमारे पास, इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन फील्ड है किसकी, क्यू की, क्योंकि हमारे पास क्यू जो है वो क्या है, सबसेट है क्यू अंडर रूट 2 का। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, क्यू अंडर रूट 2 ये एक्सटेंशन है किसकी, क्यू की। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, क्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ए प्लस बी आई सच दैट ए बी बिलोंग टू क्यू इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन फील्ड है किसकी, क्यू की, सेट ऑफ रेशनल नंबर की। तो यहाँ पर हमारे पास एज क्यू सबसेट है किसका, क्यू ऑफ आई का, तो हम क्या कहेंगे, क्यू आई जो है, क्यू आई इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, क्योंकि क्यू आई जो है वो क्या कर रही है, कंटेन कर रही है क्यू को, इस वजह से ये हमारे पास क्यू आई जो है, क्यू आई ये हमारे पास क्या एक एक्सटेंशन फील्ड है किसकी, क्यू की। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल एफ ऑफ
√2 कॉमा √3, ये एक्सटेंशन है किसकी, f ऑफ √2, और ये भी एक्सटेंशन है किसकी, f ऑफ √3, और ये एक्सटेंशन है किसकी, f की। यानी हमारे पास f इस टाइप की अगर फील्ड होगी हमारे पास, ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। f ऑफ √2 कॉमा √3, ये एक्सटेंशन है किसकी, f ऑफ √2 की भी और √3 की भी। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, f ऑफ √2 ये एक्सटेंशन f की, और ये √3 ये एक्सटेंशन किसकी, f की। इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट फील्ड है जो कि एक्सटेंशन है किसकी, f ऑफ √2 की भी, f ऑफ √3 की भी, और f की भी ये क्या है, एक्सटेंशन है। अभी यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते q, यहाँ फील्ड ले लेते हैं q ऑफ √2 √3, ये ले लेते हैं, ये एक्सटेंशन है किसकी, q ऑफ √2, और ये भी हमारे पास क्या एक्सटेंशन है, q ऑफ √3, और ये एक्सटेंशन है किसकी, q की, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट फील्ड है, इसको भी कंटेन कर रही है, इसको भी कंटेन कर रही है, और इसको भी कंटेन कर रही है। इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है q ऑफ √2 की भी, q ऑफ √3 की भी, और q की भी। लार्जेस्ट फील्ड थी जो कि हमारे पास इसकी रिमेनिंग जो फील्ड है उसको क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर जस्ट हमने डेफिनेशन देखी फील्ड एक्सटेंशन की, और उससे पहले हमने रिंग को डिफाइन किया, और उसके बाद हमने फील्ड को, और फील्ड के बाद स्टूडेंट हमने फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन देखी, और उसके बाद ये एग्जांपल डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फील्ड एक्सटेंशन के हम किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.